एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। उसका नाम भीखाराम था। भीखाराम गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। गांव के पास ही एक बड़ी हवेली थी, जिसमें गांव का सबसे अमीर सेठ जगत नारायण रहता था। लोग उसे सेठजी कहकर बुलाते थे। सेठजी की तिजोरी हमेशा सोने चांदी और पैसे से भरी रहती थी, लेकिन उसका दिल गरीबों के लिए पत्थर जैसा सख्त था। भीखाराम हर रोज सेठजी के गोदाम में मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक पसीना बहाता, भारी बोझ उठाता और अनाज की बोरियां गिनता। बदले में सेठजी उसे इतना कम पैसा देते कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। गांव में कई मजदूर थे जो भीखाराम की तरह सेठजी के लिए काम करते थे। वे सब जानते थे कि सेठजी उनकी मेहनत का सही दाम नहीं देते, लेकिन गरीब होने के कारण किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। भीखाराम हर रात अपने छोटे से झोपड़े में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता। वह भगवान से कहता कि मैं इतनी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ, और यह सेठ जो हमें ठगता है, उसकी तिजोरी हर दिन भरती जाती है। क्या यह न्याय है? क्या भगवान आप सच में हमारे साथ हैं? एक दिन भीखाराम ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और सेठजी से बात करने का फैसला किया। काम खत्म होने के बाद वह सीधे सेठजी के पास गया। सेठजी, भीखाराम ने धीरे से कहा, हम सब आपकी मेहनत करते हैं, लेकिन जो पैसे आप हमें देते हैं, उससे हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। क्या आप हमें हमारी मेहनत के सही दाम नहीं दे सकते? सेठजी ने उसकी बात पर ध्यान देने की बजाय हंसते हुए कहा, भीखाराम, तुम मजदूर हो और मजदूरों को बस उतना ही मिलता है जितना उनका काम होता है। अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो किसी और के पास काम ढूंढ लो। यहाँ वैसे भी मजदूरों की कोई कमी नहीं। भीखाराम के भीतर गुस्से की लहर उठ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सेठ जी, यह मत भूलिए कि हर एक कर्म का हिसाब होता है। आप हमें कम पैसा देकर अपनी तिजोरी जरूर भर सकते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में आपको इसका जवाब देना होगा। भीखाराम की इस बात से सेठजी क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे तुरंत काम से निकाल दिया। अब तुम मेरे गोदाम में कदम भी नहीं रखोगे, सेठजी ने गुस्से में कहा। भीखाराम अंदर से टूट गया। वह निराश और आहत होकर गांव छोड़ने के लिए निकल पड़ा। अपने आंसुओं को छिपाने के लिए भीखाराम गांव से दूर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में वह आसमान की ओर देखकर भगवान से सवाल करने लगा, हे भगवान, मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया, फिर भी मेरे हिस्से में गरीबी और दुख ही आया। और यह सेठ जो दूसरों का हक मारता है, उसकी जिंदगी में सुख और समृद्धि है। क्या यही आपका न्याय है? भीखाराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु महादेव स्वामी तपस्या कर रहे थे। साधु जी ने भीखाराम को देखा और आवाज लगाई, पुत्र, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? क्या कोई संकट है? आओ, मुझे बताओ, क्या हुआ है? भीखाराम, जो अब तक अकेले अपने दर्द को सह रहा था, साधु के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी साधु को बताई। साधु जी उसकी बातें चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हर एक कर्म का हिसाब जरूर होता है। भगवान का न्याय कभी देर नहीं करता। तुम अपनी कहानी को अधूरी मत मानो। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, वह तुम्हें एक बड़े सत्य की ओर ले जा रहा है। लेकिन याद रखो, हर कर्म का हिसाब भगवान रखते हैं। संसार में जो भी घटता है, वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। तुम्हारी शंका दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि भगवान का न्याय कैसा होता है। ध्यान से सुनो। तभी भीखाराम ने सिर हिलाकर कहानी सुनने के लिए हामी भर। बहुत समय पहले की बात है। साधु ने कहना शुरू किया, एक बड़े शहर में एक सुनार रहता था। उसका नाम शिवपाल था। वह सोने और चांदी के गहने बनाकर बेचता था। उसके गहने दिखने में सुंदर और कीमती लगते थे, लेकिन शिवपाल अंदर से बेहद चालाक और लालची था। शिवपाल गरीब और अनपढ़ लोगों को ठगने में माहिर था। वह सस्ते धातु को सोने का रंग चढ़ाकर गहने बना देता और उन्हें असली बताकर बेच देता। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते।
उनके पास गहनों की परख करने का ज्ञान नहीं था। साधु ने भीखाराम की ओर देखा और कहा, शिवपाल ने अपनी चालाकी से खूब धन इकट्ठा किया। उसकी दुकान हमेशा भरी रहती थी। उसकी तिजोरी में सोने चांदी के सिक्के खनकते रहते और उसका जीवन ऐशो आराम से भरपूर था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि उसके बुरे कर्मों का परिणाम क्या होगा। एक दिन एक गरीब किसान जिसका नाम धीरज था, अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने शिवपाल की दुकान पर आया। किसान ने अपनी जीवन भर की बचत इकट्ठा की थी। किसान ने शिवपाल से कहा, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, यह मेरी सारी पूंजी है। कृपया मुझे ऐसे गहने दीजिए जो उसकी शादी में अच्छे लगे। शिवपाल ने किसान की ईमानदारी का फायदा उठाया। उसने सस्ते धातु से बना हार किसान को असली सोने का बताकर बेच दिया। किसान अपनी बेटी के लिए खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपनी सारी पूंजी झूठ और छल में खो दी है। साधु ने गहरी सांस ली और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिवपाल के बुरे कर्मों का घड़ा धीरे धीरे भर रहा था। उसने अपने जीवन में जितना धन इकट्ठा किया था, वह गरीबों और अनपढ़ लोगों को लूटकर ही कमाया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि जो कर्म हम करते हैं, उनका फल भी हमें भोगना पड़ता है। एक दिन शिवपाल को अचानक तेज बुखार हो गया। उसे लगा कि यह साधारण बुखार है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। बुखार के साथ उसके शरीर में भयंकर दर्द होने लगा। डॉक्टरों को दिखाने पर पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टरों ने कहा, यह बीमारी आपकी लापरवाह जीवन शैली और तनाव के कारण हुई है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। शिवपाल ने सोचा कि उसके पास इतना धन है कि वह किसी भी बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकता है। लेकिन जब वह डॉक्टरों के पास गया तो हर जगह से उसे जवाब मिला कि उसकी बीमारी लाइलाज है। यह सुनकर उसके मन में डर बैठ गया। शिवपाल के बुरे कर्म अब उसके सामने आने लगे थे। कोई नौकर और कोई रिश्तेदार भी उसके पास नहीं जाता था। तिजोरी भरी होने के बावजूद शिवपाल अकेला और असहाय महसूस करने लगा था। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसे अपने बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं रही। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह खुद से कहता, मैंने गरीबों के साथ छल करके यह सब धन कमाया। एक रात शिवपाल ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जीवन भर बुरे कर्म किए, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं दूसरों की मदद करूंगा। मेरे बुरे कर्मों का बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा, मुझे शांति दीजिए। लेकिन भगवान का न्याय अटल था। उसकी हालत और बिगड़ती गई। बीमारी की वजह से उसे इतना दर्द होता कि वह हर रात बिस्तर पर तड़पता रहता। उसके पास अब कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करे। आखिरकार एक रात शिवपाल की हालत इतनी खराब हो गई कि उसने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। कहने खत्म करते हुए साधु ने भीखाराम से कहा, पुत्र, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे हर कर्म का हिसाब होता है। ईश्वर के न्याय में कोई पक्षपात नहीं होता। अगर तुम अपनी ईमानदारी और मेहनत पर डटे रहोगे तो तुम्हारा समय जरूर आएगा। लेकिन जो सेठ तुम्हें ठगता है, उसे भी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा करो। साधु महादेव स्वामी से शिवपाल की कहानी सुनने के बाद भीखाराम का मन शांत हो गया। साधु ने उसे जीवन का बड़ा सत्य समझा दिया था। अब वह जान चुका था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह केवल एक परीक्षा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीखाराम की जिंदगी और उस सेठ जगत नारायण के कर्मों का हिसाब अभी बाकी था। भीखाराम ने साधु के चरण छुए और उनके आशीर्वाद के साथ गांव वापस लौटने का फैसला किया। वह गांव में लौटकर छोटे मोटे काम करने लगा। उसने ईमानदारी और मेहनत को ही अपना धर्म बना लिया। वह खुद कम खाता, लेकिन दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे काम देने लगे। भीखाराम ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्थिति सुधार ली। उधर सेठ जगत नारायण अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहा था। वह मजदूरों का शोषण करता और उनकी मेहनत की कमाई को अपनी तिजोरी में भरता। लेकिन वह भूल गया कि भगवान का न्याय चुपचाप चलता है। एक दिन सेठ ने एक बड़ा निवेश किया। उसने अपनी सारी पूंजी का उपयोग करके व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की।
लेकिन अचानक बाजार में मंदी आ गई। सेठ का व्यापार चौपट हो गया। उसने जो धन इकट्ठा किया था वह सब बर्बाद हो गया। अब सेठ की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे अपना घर और जमीन तक बेचनी पड़ी। जो लोग कभी उसके सामने झुकते थे वही अब उसे नजरअंदाज करने लगे। सेठ ने अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन सेठ को भूख से बेहाल होकर अपने ही गांव के छोटे से ढाबे में भीखाराम से सामना हो। सेठ ने भीखाराम को पहचान लिया, लेकिन अब उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था। वह सिर झुकाए भीखाराम के पास आया और बोला, भीखाराम, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था। मैंने हमेशा गरीबों को ठगा और उनकी मेहनत का हक मारा, लेकिन अब भगवान ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है। मैं तुझसे माफी मांगता हूं। क्या तू मेरी मदद करेगा? भीखाराम ने सेठ की हालत देख उसने साधु की सीख को याद किया और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, भगवान हर किसी के साथ न्याय करते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि यही सच्चे इंसान का धर्म है। भीखाराम ने सेठ को अपने ढाबे में काम दिया। सेठ ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली धन होता है। दोस्तों, कहानी के अंत में आखिर साधु महादेव स्वामी की बात सच साबित हुई। हर कर्म का हिसाब होता है। भीखाराम की ईमानदारी ने उसे जीवन में आगे बढ़ाया, जबकि सेठ के बुरे कर्मों ने उसे तिनके से भी हल्का कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय चाहे जैसा भी हो, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से